शरीफ और मरियम नवाज को अडियाला जेल से रवाना कर दिया गया है। मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं अब तक की टेलीविजन स्क्रीन पर। सिक्योरिटी में उनको अडियाला जेल से जाती उम्रा के लिए रवाना किया गया है और इसी सिक्योरिटी में वो वापस अडियाला जेल पहुंचेंगे। मनासिर में आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साहबजादी मरियम नवाज को बेगम कुलसूम नवाज की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए अडियाला जेल से रवाना कर दिया गया है। ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से 5 रोज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। सिर्फ 12 घंटे के लिए उनको पे रोल पर रिहा किया गया है और सख्त सिक्योरिटी में उनको जाती उम्रा ले जाया जा रहा है और वापस इसी सिक्योरिटी में उनको जाती उम्रा से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पे रोल पर रिहा कर दिया गया है और मनाज़िर में आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस वक्त रवाना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं इमरान इकबाल से। इमरान, क्या मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मियां नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी काफिले में अडियाला जेल से रवाना किया गया है। इतलात के मुताबिक उनको 12 घंटे के लिए पैरोल पे रिहा किया गया है और उनके साथ जैमर्स की गाड़ियां और रेंजर्स, पुलिस स्क्वाड और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में उनको जेल से रवाना कर दिया गया है। जी ठीक है इमरान इकबाल, ये भी बताते चलिएगा कि तस्दीक करते चलिएगा इस बात की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उनकी साहबजादी और दामाद भी हैं। जी बिल्कुल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी उनके साथ हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके साथ हैं, जबकि उनके साथ जाने वालों में मियां शहबाज शरीफ भी जो तकरीबन 7 घंटे जो है अडियाला जेल में रहे हैं वो भी उनके साथ गए हैं। उसके अलावा जुनैद सफदर थे, वो भी उनके साथ अभी रवाना हुए हैं, इस काफिले में वो भी शामिल थे। जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ से गए थे। उनके जाने के बाद जो है वो स्पेशल ब्रांच की तरफ से स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पे आया था जो अपने साथ स्पेशल जैमर्स की गाड़ियां लेके आया था जो इनके काफिले के साथ रवाना की गई हैं। ठीक है इमरान, ये भी जानना चाहेंगे कि सिर्फ 12 घंटे के लिए इनको रिहा किया गया है। अभी बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को लाना है, फिर उनकी तदफीन का अमल होगा, इसको 12 घंटे से काफी ज्यादा वक्त लगेगा। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी उनकी तदफीन में शामिल नहीं होंगे? जी इंतहाई बाखबर जराए आला जराए के साथ बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि 12 घंटे का इनिशियल पेरोल जा रहा है जो को एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसमें मतलब तोसी की जा सकती है 5 दिन तक की। जबकि मियां शहबाज शरीफ की तरफ से जो खत लिखा गया है होम डिपार्टमेंट पंजाब को, उसमें भी उन्होंने इन तीनों अफियान की रिहाई के लिए पैरोल की रिहाई के लिए उन्होंने 5 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन इनिशियली उनको इब्तदाई तौर पर 12 घंटों की पैरोल की रिहाई दी गई है जो 5 दिन तक मैक्सिमम 5 दिन तक की जा सकती है तोसी। ठीक है इमरान, ये भी जानना चाहेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 दिनों की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त को क्यों मुस्तरद किया गया, कोई वजूहात सामने आ सकी? जी जराए ने यह भी हमें बताया है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पहले दरख्वास्त की गई थी जिन्होंने इससे इनकार कर दिया था और उन्होंने इस बात का कहा था कि आप महकमा दाखिला पंजाब को इस बारे में लिखें, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली की पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये खत सूबाई महकमा दाखिला पंजाब को लिखा और उसी दिन में उनको 12 घंटे की इब्तदाई पेरोल की रिहाई मिली है, जिसमें इन तीनों हसीरान को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यहाँ से रवाना किया गया है और उनको इब्तदाई पेरोल की रिहाई दी गई है। ठीक है इमरान, ये भी वाज़ेह करते चलिएगा कि बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन कब तक मुतवक्के है? अभी तक तो कहा यह जा रहा है कि वो शायद जुमे तक की कहा जा रहा है, जराए से ये पता चला है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है। जराए ने ये बताया कि जुमे को शायद तदफीन उनकी की जाएगी। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। पेरोल पर रिहाई के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई दी गई है, जराए का ये कहना है और कहा जा रहा है कि शायद इस वक्त को बढ़ाकर 5 दिन तक कर दिया जाए, लेकिन अभी ये बातें सिर्फ मफरूजों पर मबनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल से पेरोल पर रिहा कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने उन्हें 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई की इजाजत दे दी है और इजाजत मिलते ही
फौरी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। जुनेद सफ्दर भी पहुंचे थे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हमरा अपनी वालिदा को लेने के लिए अडयाला जेल, और अब लाहौर के लिए वो रवाना हो गए हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जैमस की गाड़ियां भी मौजूद हैं और पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जो कि इनकी सिक्योरिटी में मामूर है, और उनको अडयाला जेल से जाती उम्रा ले जाया जाएगा और इसी सिक्योरिटी के हिसार में जाती उम्रा से वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी गई है और कहा जा रहा है कि इस दौरानिया में इजाफा भी किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 5 रोज के पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई थी। पंजाब हुकूमत ने 12 घंटे के लिए इब्तदाई तौर पर पेरोल पर रिहाई की इजाजत दे दी है और फौरी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को रिहा कर दिया गया है। 12 घंटे के लिए अडयाला जेल से रवाना हो चुके हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा के लिए रवाना हुए हैं और कहा जा रहा है कि बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को जब लाया जाएगा पाकिस्तान और इस तमाम तर अमल में साबिक वज़ीर आज़म, उनके साहबजादी शरीक होंगे। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के लिए इजाज़त दी गई है। कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। इमरान, इस हवाले से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त अडयाला जेल में कौन कौन से लीगी रहनुमा मौजूद थे? जी बिल्कुल, जैसे ही आज गुज़िश्ता शाम को ये इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई तो उसके बाद काफी तादाद में लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमा यहाँ पे पहुंचे थे, जिनमें लोकल मुस्लिम लीग नून के जो लोकल रहनुमा थे, जिनमें मलिक इब्रार, सीमा जिलानी के अलावा इनके काफी सारे चेयरमैन और जिला कौंसिल और जिले लेवल के जो लीगी कारकुनान थे वो लोग पहुंचे थे। और खवातीन में इंतहाई दिक्कत हमें मनाजिर थे। खवातीन धाड़े मार मार के रोती रही हैं। उसके बाद फिर मलिक इब्रार साहब आए थे जो यहाँ पे साबिक MNA रहे हैं। उसके अलावा चौधरी सरफराज अफजल थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे काफी ज्यादा। उसके बाद काफी ज्यादा तादाद में लीगी रहनुमा और लीगी कारकुनान यहाँ पे मौजूद रहे हैं उनके काफिले की रुखसती तक। बल्कि जब गाड़ियां वहां से निकली हैं तो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी के सामने कारकुनान धाड़े मार मार के उनकी गाड़ी से लिपट गए और काफी देर तक वो गाड़ियों के साथ भागते रहे और रोते रहे। जी ठीक है इमरान, ये भी जानना चाहेंगे कि अडयाला जेल से जाती उम्रा का तकरीबन कितना फासला है, कितनी देर लगेगी उनको वहां पहुंचने में? अगर मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 3 से 4 घंटों में ये वहां पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद से, क्योंकि इस वक्त अडयाला रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली रोड है। क्योंकि दिन को तो ये बहुत ज्यादा गुंजान ट्रैफिक होती है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल रोड सारे क्लियर हैं और मोटरवे से अगर ये जाते हैं तो यहाँ से इनको लाहौर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ठीक है इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिक्योरिटी कैसी देखने में आई? क्या इंतहाई सख्त सिक्योरिटी दी गई है साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी और दामाद को? जी बिल्कुल, जब हम शाम को यहाँ पे पहुंचे थे तो उस वक्त तो इस बारे में फैसला नहीं हुआ था। तो जैसे ही इस बारे में फैसला हुआ और हमें ज़राए ने बताया कि इस बारे में बात की तो मशावरत जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन सफ्दर और मरियम नवाज की पैरोल की रिहाई का शायद फैसला कर लिया जाए। तो इस जमीन में काफी ज्यादा सिक्योरिटी रेंजर्स, एलीट फोर्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की काफी गाड़ियां, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के काफी ज्यादा अफराद यहाँ पे मौके पे पहुंच गए थे। उसके अलावा जब हमें ज़राए ने कंफर्म कर दिया कि इनकी रिहाई की जा रही है तो उससे पहले जो है वो स्पेशल कैमर गाड़ियां जो मियां नवाज शरीफ को जब जेल से ले जाया जाता है एहतसाब अदालत, तो वो स्पेशल गाड़ियां जो स्पेशल ब्रांच के पास है वो वाली गाड़ियां भी यहाँ पे पहुंचा दी गई थी। उसके अलावा काफिले में एम्बुलेंस भी, स्पेशल एम्बुलेंस जो मियां नवाज शरीफ के साथ जाती है एहतसाब अदालत, वो एम्बुलेंस भी यहाँ पे पहुंचा दी गई थी। और काफी ज्यादा सिक्योरिटी, इंतहाई टाइट सिक्योरिटी में उनको यहाँ से रुखसत किया गया है। उनके काफिले के साथ रेंजर्स की गाड़ियां भी भेजी गई हैं यहाँ से। ठीक है इमरान, ये भी बताते चलेगा, इब्तदाई तौर पर तो 12 घंटे की मंजूरी दी गई है, इस दौरानिये में इजाफे के हवाले से कब तक पंजाब हुकूमत फैसला कर लेगी? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 घंटे में तो शायद ये मुमकिन ना हो सके कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो बेगम कुलसूम नवाज की आखिरी रस्मात और जनाजा में तदफीन के अमल में शामिल हो सके। तो ये इंतहाई इम्कान यही है कि इस पैरोल को, इब्तदाई पैरोल को मजीद तोसी दी जाएगी।
کیونکہ ذرائع نے یہی بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر فوری طور پر یہ آرڈر کیا جا رہا ہے اور اس میں 5 دن تک کی توسیع ممکن ہے. تو وہ 5 دن کی توسیع وہ کسی بھی وقت مزید جاری کی جا سکتی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے. ٹھیک ہے، پنجاب کابینہ میں فیصلے کے بعد ہی ان کے دورانیے میں اضافے کے حوالے سے بتایا جائے گا. ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو، اور اب وہ اڈیالہ جیل سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اڈیالہ جیل سے انتہائی سخت سیکیورٹی میں وہ جاتی عمرہ پہنچیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ 12 گھنٹے کی پیرول کی اس رہائی میں اضافے کا امکان ہے تاکہ وہ بیگم کلثوم نواز کی آخری رسومات ادا کرنے میں شریک ہو سکیں. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی کی درخواست سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے دی گئی تھی. 7 گھنٹے تک شہباز شریف اڈیالہ جیل میں ان کے ہمراہ موجود رہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے 12 گھنٹے کے لیے. ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کی پیرول پر رہائی دی گئی ہے اور اس میں اضافے کا امکان ہے. پنجاب کابینہ میں اس حوالے سے فیصلہ کرنے کے بعد ہی باقاعدہ طور پر اس میں اضافہ کر دیا جائے گا تاکہ شریف خاندان باقاعدہ طور پر بیگم کلثوم نواز کی تدفین میں شرکت کر سکیں. آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اڈیالہ جیل سے پیرول پر رہا کر دیا گیا ہے اور انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کو اڈیالہ جیل سے جاتے عمرہ کے لیے لے جایا گیا ہے انتہائی سخت سیکیورٹی میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی انتہائی سخت سیکیورٹی میں واپس ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، جن کی اہلیہ لندن میں زیر علاج تھیں، کینسر کے مرض میں وہ مبتلا تھیں، لیکن وہ اس مرض سے لڑتے لڑتے آج جاں بر نہ ہو سکی اور لندن میں ہی وفات پا گئیں. آج ان کے حوالے سے سارا دن خبریں گردش کرتی رہیں، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کو پیرول پر رہا کیا جائے گا اگر باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے درخواست دائر کی جائے گی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی جانب سے 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے صرف ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کی پیرول پر رہائی کی اجازت دی گئی ہے. سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد اڈیالہ جیل سے اب لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بیگم کلثوم نواز کی میت کو لینے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لندن کے لیے صبح روانہ ہوں گے اور وہاں پر جتنی بھی کاغذی کارروائیاں ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد ان کی میت کو پاکستان لایا جائے گا اور ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے لاہور میں ہی کی جائے گی. بیگم کلثوم نواز کی میت اس وقت لندن کے ایک سرد خانے میں ہی منتقل کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جمعے تک باقاعدہ طور پر ان کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں گی پاکستان میں. ان کے دونوں صاحبزادے تاحال پاکستان نہیں آ رہے، لیکن ان کی صاحبزادی مریم نواز، ان کے شوہر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، جو کہ اڈیالہ جیل میں نیب ریفرنسز میں مجرم قرار دینے کے بعد قید تھے، اب ان کو پنجاب حکومت کی جانب سے صرف ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کی پیرول پر رہائی کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور وہ اب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اڈیالہ جیل سے اب لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی سفر کے بعد وہ لاہور پہنچ جائیں گے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابتدائی طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے ان کو 12 گھنٹے کی رہائی دی گئی ہے پیرول پر اور اس میں پنجاب کابینہ میں فیصلے کے بعد توسیع بھی کی جائے گی. کہا جا رہا ہے کہ آخری رسومات میں شرکت کے لیے متفقہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ آیا اس میں توسیع کی جائے یا نہیں. سابق وزیر اعظم کی اہلیہ، جن کی میت اس وقت لندن میں موجود ہے، صبح سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف لندن کے لیے روانہ ہوں گے. وہاں پر تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ لندن سے ان کی میت کو پاکستان لائیں گے. ان کو دونوں صاحبزادے حسن اور حسین نواز پاکستان نہیں آئیں گے
اور ان کی صاحبزادی مریم نواز، ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ان کی آخری رسومات میں حصہ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور داماد کو اب 12 گھنٹے کی ابتدائی طور پر پے رول پر رہا کر دیا گیا ہے، جس میں رہائی کے اندر جو ان کی مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کی پے رول پر ان کو رہائی دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کابینہ میں متفقہ طور پر اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ پے رول پر رہائی کی مدت میں اضافہ کیا جائے یا نہیں، لیکن کبھی امکان ہے کہ پے رول پر رہائی کی مدت میں اضافہ کیا جائے۔ ابتدائی طور پر صرف 12 گھنٹے کے لیے پے رول پر رہائی کی منظوری دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور اب نواز شریف اور مریم نواز اڈیالہ جیل سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، جو کہ 7 گھنٹے سے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کے ہمراہ موجود تھے، ان کی جانب سے ہی درخواست دائر کی گئی تھی پنجاب حکومت میں کہ ان کو 5 روز کے لیے پے رول پر رہا کیا جائے، لیکن ان کو صرف ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کے لیے پے رول پر رہائی دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں سلطان شاہ سے۔ جی سلطان، اس تمام تر عمل کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج لندن میں بیگم کلثوم نواز کے انتقال کے بعد پاکستان میں یہ اطلاع سنی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر میاں شہباز شریف جو کہ یہاں پہنچے سینٹرل جیل اڈیالہ میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، اور یہاں پر انہوں نے تقریباً 7 گھنٹے سے زائد وقت تک یہاں پر میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ساتھ گزارا۔ ان کے ساتھ یہاں پر ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف اور سلمان شہباز شریف بھی موجود تھے، جبکہ خاندان کے دیگر افراد بھی یہاں پر پہنچے میاں نواز شریف سے اظہار تعزیت کے لیے ان سے ملے، اور یہاں پر ایک عجیب جو کہ ذرائع نے بتایا کہ جیل کے اندر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، باپ بیٹی آپس میں گلے مل کر بھی روتے رہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ماحول تھا انتہائی پیچیدہ رہا، جس کی وجہ سے یہاں پر شہباز شریف کو صورتحال سنبھالنے میں مشکل بھی پیش آئی۔ یہاں پر شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 5 روز کے لیے جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، تاہم حکومت کی جانب سے 12 گھنٹے کے پیرول پر انہیں رہا کیا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے سینٹرل جیل اڈیالہ سے انہیں لاہور روانہ کیا گیا ہے، جو کہ مکمل اسکواڈ کے جو میاں نواز شریف کو جیسا کہ عدالت میں لے جاتے ہوئے جو اسکواڈ استعمال کیا جاتا ہے، جیمز ہوتے ہیں، ایمبولینس ہوتی ہے، اور دیگر جو سیکورٹی کے حوالے سے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے انہیں لاہور روانہ کیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 12 گھنٹے کے لیے پے رول پہ رہا کیا گیا، جبکہ اس پے رول کے بعد میں توسیع کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سلطان شاہ، یہ بھی واضح کرتے چلے گا کہ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بائی روڈ جائیں گے، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بائی ایئر لاہور کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ جی، اس حوالے سے چونکہ شہباز شریف جب یہاں لاہور سے راولپنڈی پہنچے سینٹرل جیل اڈیالہ، تو وہ خصوصی طیارے کے ذریعے یہاں پر آئے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ جیمر گاڑیاں موجود نہیں تھیں، لیکن جب یہاں سے واپس گئے ہیں تو ان کے ساتھ جیمر گاڑیاں بھی تھی اور دیگر سیکورٹی اسکواڈ بھی تھا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہے کہ خصوصی طیارے میں ہی انہیں لاہور منتقل کیا جائے، لیکن یہ بھی اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس سلطان شاہ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کے پے رول پر ان کو رہائی دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز آج لندن میں انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو رہائی ملی تو کافی جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے، اور جتنے بھی کارکنان تھے وہ بھی کچھ افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کو رہا کیا گیا تو ان کو فوری طور پر لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ آیا بائی روڈ یہ لاہور کے لیے پہنچیں گے یا پھر بائی ایئر کسی خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو لاہور پہنچایا جائے گا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز
नवाज जो कि आज लंदन में इंतकाल कर गई हैं। 68 बरस की उम्र में वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी, लेकिन जाँबर ना हो सकी और आज वो इंतकाल कर गई। और ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अब लंदन पहुंचेंगे। वहां पर तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा और खानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी जो मैयत है उनकी तदफीन लाहौर उनके आबाई इलाके में ही की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की 5 रोज़ की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन इब्तदाई तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से सिर्फ 12 घंटे की पेरोल पर रिहाई दी गई है। और कहा जा रहा है, कभी इम्कान है कि इस पेरोल पर रिहाई पर उनकी जो इजाफा कर दिया जाएगा। और अभी तक यही बताया जा रहा है कि जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को पाकिस्तान लाया जाएगा तो साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी और उनके दामाद उनके आखिरी रसूमात में हिस्सा लेंगे। ताहाल साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको लाहौर के लिए ले जाया गया है अडियाला जेल से, और इस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए उनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के पेरोल पर रिहाई दी गई है, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें 5 रोज़ की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त की गई थी। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे की पेरोल पर इजाज़त दी गई है रिहाई की, और ज़राए का यही कहना है कि इसमें इजाफे का एक कवी इम्कान है। पंजाब काबीना इस हवाले से मुत्तफ़िका तौर पर फैसला करेगी और फैसला करने के बाद मज़ीद वक्त भी दिया जाएगा। लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ ही देर में जाती उम्रा अपने घर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म, उनकी साहबजादी, काफ़ी रिक्कत अमेज़ मनाजिर भी अडियाला जेल के बाहर देखने को मिले। सबकी आंखें आबदीदा थीं और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफ्तर भी अपनी वालिदा को लेने अडियाला जेल पहुंचे थे। अपने नाना को और अपने वालिद मोहतरम को लेने के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे और अब लाहौर के लिए तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। सुल्तान शाह, ये बताइएगा कि कब तक पहुंच जाएंगे लाहौर ये तमाम अफराद? यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया है और यही फैसला किया गया है उनको बाय एयर लाहौर पहुँचाया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि होंगे जिसके लिए सिर्फ 4 घंटे का वक्त दरकार था, लेकिन अब वक्त को बचाते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। तैयारी के जरिए अब उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी उनकी सिक्योरिटी का सख्त ख्याल रखा जाएगा। सुल्तान शाह, बताइएगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है इन तीनों अफराद को, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अभी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने बात की तो यहाँ पर पता चला कि मियां नवाज शरीफ जो है खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर रवाना होंगे और इस हवाले से यहाँ पर अभी जो भी स्क्वाड के जरिए यहाँ से फैमिली के दीगर अफराद के जो है उनको यहाँ पहुँचाया जाएगा लाहौर खसूसी तैयारी के जरिए। मियां शहबाज शरीफ चूँकि खसूसी तैयारी के जरिए नूर खान एयरबेस पहुंचे थे, लेकिन अब ये रवाना होंगे लाहौर के लिए, जबकि नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ जो है ये भी मियां नवाज शरीफ के हमरा लाहौर जाएंगे। ठीक है सुल्तान शाह, ये बताइएगा, खुसूसी तैयारी के जरिए ले जाया जा रहा है, क्या वक्त को बचाते हुए इस बात का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, चूंकि इससे पहले यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान और खानदान के दीगर अफराद के दरमियान चूंकि 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहाँ पर तवील मुशावरत होती रही, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर बेगम कुलसूम नवाज की जो मैयत है उसको वतन वापस लाया जाए और यहाँ पर तदफीन के जो इंतजामात हैं उसको किस तरीके से देखभाल की जाए, और यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल के बाद, उस सूरत हाल से भी निपटने के लिए जो मुशावरत थी वो भी यहाँ पर काफी तवील देर तक जारी रही, जिसके बाद
हुकूमत से भी रब्ता किया गया और फिर ये बाद में ये फैसला हुआ कि इन्हें आज ही पेरोल पर रिहा किया जाए 12 घंटे के लिए, जिसके बाद ये इन्हें के जरिए उस एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से ये खुसूसी तैयारों के जरिए लाहौर रवाना होंगे। इस वक्त जो यहाँ पे सूरत हाल है कि जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो भी अपने भाई नवाज शरीफ के साथ और अपनी भतीजी मरियम नवाज के साथ मौजूद हैं और इस वक्त लाहौर के लिए कुछ देर बाद रवाना होंगे, जिसके बाद लाहौर पहुंचने के बाद ही जो हतमी फैसला है जो कि मियां शहबाज शरीफ के लंदन रवानगी के हवाले से वो किया जाएगा। ठीक है सुल्तान शाह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहां पर पहुंचकर हतमी फैसला किया जाएगा, ताहाल अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि शहबाज शरीफ आया लंदन जाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में चूंकि हमने बात करने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ से भी और खानदान के दीगर अफराद से भी, लेकिन चूंकि सदमा इतना था कि जिसकी वजह से यहाँ पर उनसे बात नहीं हो सकी और इसी तरीके से जैसे ही स्क्वाड निकला वो सीधा सिक्योरिटी चूंकि उनके साथ थी तो उसकी वजह से गाड़ियां भी नहीं रोकी गई और उनको सीधा निकाल दिया गया, जिसकी वजह से बात नहीं हो सकी। और इस बारे में कतई तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये लंदन रवाना होंगे, कब रवाना होंगे, लेकिन इस बात का जो ये फैसला जो कि ज़राए के जरिए सामने आया है वो ये कि शहबाज शरीफ की मैयत वसूल करने के लिए लंदन जाएंगे और अपने साथ लेकर वापस आएंगे। ठीक है सुल्तान शाह, ये भी वाज़ेह करते चलेगा कि कहा जा रहा है इब्तिदाई तौर पर ज़राए के मुताबिक कि उनके जो दोनों साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस हवाले से कोई फैसला सामने आया है अब तक हतमी? जी, इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज अपनी वालदा की जो मैयत है उसके साथ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का जो अदालती कार्रवाई चल रही थी पनामा केस के हवाले से उसमें वो पाकिस्तान की जो मुकामी अदालतें थी जो जिन्होंने तलब कर रखा था नहीं आया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके बाद उनके पासपोर्ट वगैरह जो हैं वो भी मनसूख कर दिए गए थे, जिसके बाद अब इस बात का इम्कान है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार भी किया जाए। से में अपडेट कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और फैमिली के दीगर अफराद को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचाया जाएगा और इस वक्त उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। खुसूसी तैयारी के जरिए ये तमाम अफराद लाहौर के लिए रवाना होंगे और इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम अफराद मौजूद हैं जहाँ से खुसूसी तैयारी के जरिए उनको इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे कुछ देर पहले ही उनको अडियाला जेल से 12 घंटे के पेरोल पर रिहा किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जैसे ही नोटिफिकेशन दिया गया फौरी तौर पर वहां से लाहौर के लिए रवाना हो गए। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं जहां पर वो लाहौर के लिए खुसूसी तैयारी के जरिए रवाना होंगे। इसमें साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, साथ ही साथ फैमिली के दीगर अफराद भी उनका देखा जा सकता है। ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर भी वहाँ पर मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अडियाला जेल 7 घंटे से मौजूद थे और उन्हीं की जानिब से 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इब्तिदाई तौर पर 12 घंटे के लिए उनको पेरोल पर रिहा किया गया है और इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जा सकता है। पंजाब काबीना में मुतफ़िका तौर पर इस पर फैसला किया जाएगा और मज़ीद रिहाई का वक्त भी दिया जाएगा। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर के लिए रवाना कर दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। फैमिली के दीगर अरकान भी इसी खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अडियाला जेल से इब्तिदाई तौर पर 12 घंटे के पेरोल पर रिहाई दी गई है। 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई मांगी गई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इब्तिदाई तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से 12 घंटे के पेरोल पर रिहाई दी गई है
اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ وقت کو بچاتے ہوئے بائی روڈ کی جگہ بائی ایئر لے جانے کا فیصلہ کیا گیا لاہور، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور داماد کے علاوہ جو فیملی کے دیگر ارکان تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور تمام افراد ایک خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو تازہ ترین خبر دیتے چلیں کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور ان کے فیملی کے دیگر ارکان خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں لاہور کے لیے۔ تازہ ترین اطلاعات دے رہے ہیں آپ کو، نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ ساتھ فیملی کے دیگر ارکان جو کہ اڈیالہ جیل پہنچے تھے، وہ تمام افراد خصوصی طیارے کے ذریعے اب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان تینوں افراد کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کیا گیا، اور وہاں پر منتقل کرنے کے بعد اب خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 12 گھنٹے کے پیرول پر رہائی دی گئی، اور پنجاب کابینہ رہائی کی مدت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، جبکہ شریف فیملی نے 5 دن کی رہائی کی درخواست دی تھی۔